इंसानों को आत्महत्या की खबर सुनी होगी। पहली बार रोबोट के सुसाइड का मामला सामने आया है। यह कंपनी भले ही किसी थ्रिलर मूवी जैसी लगे, पर दक्षिण कोरिया में एक रोबोट ने काम के दबाव से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। दक्षिण कोरिया के गुमी सिटी काउंसिल ने 26 जून को खुलासा किया कि उनका टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रोबोट मृत पाया गया। काउंसिल ने कहा कि ऐसा लगता है कि रोबोट ने खुद को 6.5 फुट ऊंची सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना से स्थानीय लोग सदमे में हैं और इसे किसी रोबोट का पहला सुसाइड कहा जा रहा है। गुमी सिटी काउंसिल ने अगस्त 2023 में इस रोबोट को अपॉइंट किया था। इसका निर्माण कैलिफोर्निया की एक कंपनी बेयर रोबोटिक्स ने किया था। यह रोबोट सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम ड्यूटी करता था और इसको बाकायदा सरकारी आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किया गया था। AFP के मुताबिक यह अपनी तरह का ऐसा पहला रोबोट था जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी से लेकर शहर के प्रचार और सूचना पहुंचाने में मदद करता था। दूसरे रोबोट से अलग यह खुद एक लिफ्ट ऑपरेट कर अलग अलग फ्लोर पर जाने में सक्षम था। एक अधिकारी ने कहा, यह रोबोट आधिकारिक रूप से सिटी हॉल का हिस्सा था और हम में से एक था। बहुत लगन से काम करता था, पर यह अचानक सीढ़ियों से कूद पड़ा और इसका खात्मा हो गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले यह रोबोट सीढ़ियों पर गोल गोल घूमने लगा जैसे किसी बात से नाराज हो, फिर अचानक सीढ़ी से कूद पड़ा। गुमी सिटी काउंसिल ने ऐलान किया है कि वह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर रोबोट ने किस कारण सुसाइड किया जैसा कदम उठाया। एक अधिकारी ने कहा कि हमने रोबोट के टुकड़े को इकट्ठा कर लिया है और एनालिसिस के लिए कंपनी को भेज रहे हैं। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ प्रत्येक 10 कर्मचारियों में से एक रोबोट है। हर तरह की कंपनियों में इनका इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि कई सरकारी दफ्तरों में भी रोबोट की सेवाएं ली जाती हैं। हाल के सालों में दक्षिण कोरिया रोबोटिक टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के दूसरे देशों को मुकाबले दक्षिण कोरियों में 7 गुना ज़्यादा रोबोट वर्कर्स है। यहाँ तक कि इस मामले में अमेरिका और यूरोप भी उससे पीछे हैं। रोबोट के सुसाइड के बाद दक्षिण कोरिया में वर्क प्रेशर को लेकर बहुत बहस छिड़ गई है। लोग लिख रहे हैं कि यहाँ काम का इतना ज़्यादा दबाव है कि रोबोट भी इससे नहीं झेल पा रहे हैं। हाल में सालों में दक्षिण कोरिया ने तेज़ी से तरक्की की है। उसकी अर्थव्यवस्था सुधरी है, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन काम के दबाव के मामले में भी बदनाम है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के डाटा के मुताबिक दक्षिण कोरिया के लोग साल भर में औसतन 1901 घंटे काम करते हैं। यह दुनिया के औसतन ईयरली वर्क आवर्स 1752 घंटे से 149 घंटा ज़्यादा है। दक्षिण कोरिया में आए दिन कंपनियों के कर्मचारी वर्कलोड को लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। पिछले हफ्ते ही दक्षिण कोरिया की सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक सैमसंग के कर्मचारी वर्कलोड के लेकर धरने पर चले गए। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर टारगेट पूरा करने का ज़बरदस्त दबाव रहता है। इसको इस बात से समझा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया सुसाइड के मामले में OECD के लिस्ट में सबसे अग्रणी देशों में शामिल है। कर्मचारियों के बढ़ते हुए सुसाइड को देखते हुए दक्षिण कोरिया सरकार ने पिछले साल ही सप्ताह में काम का घंटा 68 से घटाकर 52 किया था। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज़ें को लेकर लगातार कैंपेन चल रही है। इसके बावजूद सुसाइड की घटना नहीं थम रही है।